उसके बाद आता है मोड ऑफ साइकोथेरापी। मोड ऑफ साइकोथेरापी में मतलब क्या होता है कि अगर हम देखने जाए तो टाइप्स ऑफ साइकोथेरापी, जैसे कि अगर देखें तो इंडिविजुअल साइकोथेरापी होती है, ग्रुप साइकोथेरापी होती है, फैमिली साइकोथेरापी होती है, कपल या तो मैरिटल साइकोथेरापी होती है। तो ये टाइप्स है कि किस किस टाइप की साइकोथेरापी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि इंडिविजुअल मोड। इंडिविजुअल मोड में क्या होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट की खुद की कुछ मिसबिलीफ, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन, कुछ मिस कॉन्सेप्ट की वजह से उसको लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं साइकोलॉजिकल, जैसे कि कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्क्राइब किया कि एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, फोबिया भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, और भी जैसे डिसऑर्डर है जैसे कि मेनिया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है उसमें से, और खुद के ही प्रॉब्लम है ताकि वो उसमें सफ़र कर रहा है, खुद की वहाँ पे मिसबिलीफ है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या होता है, 1-to-1 होता है, मतलब एक थेरापिस्ट होता है और एक पेशेंट होता है, दोनों के बीच में जैसे हम लोगों ने आगे बताया कि बातचीत का एक माध्यम है ये। बातचीत के माध्यम के थ्रू हमें उसके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको हमें रिजोल्व करना होता है। तो ये एक इंडिविजुअल मोड होता है। फिर आता है ग्रुप मोड। ग्रुप मोड में क्या होता है कि वहाँ पे सेम प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं, सेम जेंडर वाले भी होते हैं, और उनका प्रॉब्लम सेम होता है, और वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं ग्रुप मोड में, और वहाँ पे एक दूसरे डिस्कस करते हैं, जैसे कि 2 लोग हैं तो 2 लोग एक दूसरे को प्रॉब्लम को सुनेंगे, और सुनने के बाद उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। वहाँ पे साइकोथेरापिस्ट सुपरवाइज करता है कि ये जो दोनों लोग खुद के प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं और उसमें से जो बाहर आने का तरीका बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए वो दोनों मिलके डिस्कस करते हैं, और उसमें से साइकोथेरापिस्ट अगर सही है या फिर कहीं पे चेंजेस करने के लिए लग रहा है, उन दोनों की जो भी मतलब डिस्कशन चल रहा है, खुद दोनों इनपुट जो बता रहे हैं एक दूसरे को प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए, तो वो सही है या नहीं है, तो वो सुपरवाइज करता है थेरापिस्ट, और जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पे थेरापिस्ट खुद वहाँ पे खुद का ओपिनियन देगा। उसके बाद है फैमिली। फैमिली थेरापी में मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली मतलब इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वहाँ पे हो सकता है कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आए कि इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये मेरे से अच्छे से बर्ताव नहीं करता, ये मेरे से अच्छे से बर्ताव नहीं करता, ये इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये मेरा नहीं सुनता, जैसे अलग अलग हर एक की कंप्लेन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है फैमिली थेरापी में स्टार्टिंग में हमें इंडिविजुअली फैमिली के मेंबर से बात करनी होती है एज अ थेरापिस्ट, सबके प्रॉब्लम क्या है वो हमें सुनना होता है। उसके बाद थेरापिस्ट को कंबाइंड सेशन लेते होते हैं, और कंबाइंड सेशन में सारे फैमिली मेंबर वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और वहाँ पे थेरापिस्ट पहले बोलेगा, मतलब थेरापिस्ट जब इंडिविजुअली बातचीत की है, सबसे इंडिविजुअली सेशन हुआ है, उस टाइम पे थेरापिस्ट को पता है किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किसको कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या फिर किसको कहाँ किसका ईगो हर्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये इनसे बात नहीं कर रहा है, या फिर इसकी नहीं सुन रहा है, तो वो थेरापिस्ट पहले से जानता है। तो वहाँ पे क्या करना होता है कि जब थेरापिस्ट कंबाइंड सेशन करता है फैमिली मेम्बर का, वहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि वहाँ पे थेरापिस्ट बताएगा कि आप इंडिविजुअली हर एक प्रॉब्लम लिखो कि किसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और वहाँ पे हर एक व्यक्ति चिट्ठी में लिखेगा कि हाँ इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आता है, या इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे क्या करना है कि फिर वो चिट्ठी हमें ले लेनी है, बाद में देखना है कि कौन से व्यक्ति का नाम बार बार आया है, मतलब किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ इस व्यक्ति का अगर नाम ज़्यादा बार आया है, बार बार रिपीट हुआ है, तो हमें वहाँ पे लगेगा हाँ कि इसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो चीज़ें हमें थोड़ा रिजोल्व करनी पड़ेगी। बाद में सेकंड नंबर पे देखना है कि कौन से फैमिली मेम्बर का नाम दूसरे स्टेज पे है, फिर उसी तरह हमें देखना पड़ेगा कौन से फैमिली मेम्बर का कौन से स्टेज पे नाम है, और उसी अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि हाँ इसकी वजह से इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर इसकी वजह से और काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये फैमिली थेरापी में आता है। उसके बाद आता है कपल या मैरिटल मोड। तो वहाँ पे क्या होता है कि कपल या मैरिटल मतलब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहाँ पे, मतलब हस्बैंड को कुछ उसके पार्टनर से मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, या तो फिर वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम आती है, हो सकता है उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो, या फिर हो सकता है कि दोनों एक घर में रह रहे लेकिन एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो। तो वहाँ पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी साइड से कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, और कौन सी सिचुएशन है
जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके बाद हमें दोनों का कंबाइन करके देखना है कि कौन सी सिचुएशन दोनों की सेम है और वहाँ पे कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कि अगर एक मना नहीं जाए तो दूसरा रूठ जाता है, या दूसरा मना ना जाए तो ये रूठ जाता है। तो उसकी वजह से कभी कभी होता है कि उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं कि हमारा जो मैसेज होता है वो सामने की साइड प्रॉपर तरीके से पहुंचना चाहिए। जैसे हम जिस वजह से सामने वाले व्यक्ति को, मतलब जो पार्टनर है, उसको बता रहे हैं, वो उसी तरह से उसको मतलब परसीव करे। ऐसा नहीं कि उसका खुद की बिलीफ या फिर खुद की मान्यता के अकॉर्डिंग वो उसकी बातें मतलब इंटरप्रेट करना लगे खुद ही। जैसे कि एक बार अगर वाइफ ने देख लिया हो हस्बैंड किसी और के साथ बातचीत कर रहा है या फिर ऐसे, तो वो वाइफ को वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं सोचना कि इसका कोई मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर होगा या फिर कोई दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है। अगर उसको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है कि किसी और के साथ बातचीत कर रहा है, तो वहाँ पे वाइफ को पूछना चाहिए आप किससे बात कर रहे थे, या फिर बात कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। या तो फिर वाइफ कहीं जा रही है और किसी से बातचीत कर रही है, तो वहाँ पे भी हस्बैंड को भी हो सकता है कि डाउट हो, तो भी इंटरपर्सनल लाइफ उनकी ख़राब हो सकती है। तो वहाँ पे वाइफ को पूछना चाहिए कि आप जो बात कर रहे थे लड़के से वो कौन था। तो हो सकता है कि वो उसके माइंड में हो कि इसका कई मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर होगा। तो वहाँ पे हो सकता है कि वाइफ का कोई कलीग हो या फिर वाइफ का फ्रेंड हो। तो ये छोटी छोटी आप जो देख के आप खुद इंटरप्रिटेशन कर लेते हो, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करके उस पर जो रिएक्ट करते हो वहाँ पे थोड़ा सोचो कि इसके पीछे क्या क्या और भी रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है, ज़्यादा उस पर शक हो रहा है, तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हो कि एक दूसरे को पूछ लो कि कौन था या फिर कैसे था, या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है दोनों के बीच में, वहाँ पे एक दूसरे मिल के उस पर डिस्कस करो और उस पर जो भी मतलब आपको लग रहा है वो सॉल्यूशन लाओ। ऐसा नहीं कि अगर देख के उसको मतलब अवॉइड करना, इसने इसके साथ बातचीत कर रहा है तो इसके साथ कुछ चक्कर होगा या फिर इसके साथ कुछ चक्कर होगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करो और रियलिटी क्या है उस तरफ आप फोकस कीजिए। तो ये कपल या तो मैरिटल साइकोथेरापी इस तरह भी की जाती है, जिसकी वजह से इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो कम आए या फिर उसको हम रिजोल्व कर सकें। उसके बाद है कि स्टेजेस ऑफ साइकोथेरापी, मतलब साइकोथेरापी के भी कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं और यहाँ पे 4 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब जब आप साइकोथेरापी स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे 2 चीज़ होती है कि एक, जैसे हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, एक थेरापिस्ट होता है और पेशेंट होता है। तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप, ट्रस्ट डेवलप करना, पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना, तो वो सारी चीज़ें एंगेजमेंट में आती है। फिर दूसरा स्टेज है पैटर्न सर्च करना। मतलब पैटर्न मीन्स अगर हम बोले तो जो थेरापी के लिए आया है उसकी जो पैटर्न है स्पेसिफिक चीज़ को लेके या फिर स्पेसिफिक इवेंट को लेके या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, उसको हमें सर्च करना है। सर्च मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग सिचुएशन जहाँ जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हमें सर्च करना है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है। कि पेशेंट की वजह से आ रहा है, पेशेंट की बिलीफ की वजह से आ रहा है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। उसमें जो उसके पैटर्न है जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको चेंज करना होता है। अगर उसमें हम देखने जाए तो 3 टाइप की चेंजेस पैटर्न होती है। फर्स्ट तो होती है कि जो उसके ओल्ड पैटर्न है जो हम लोगों ने सर्च की है उसको निकाल के वहाँ पे न्यू पैटर्न इन्वॉल्व करनी है। जैसे कि उसका कोई फॉल्स बिलीफ था कि अगर आज मैंने इसकी शक्ल देखी है तो मेरा ये काम नहीं होगा, या फिर ये मेरे साथ है तो ये मतलब मेरे लिए पनौती है तो मेरा काम नहीं होगा। तो ये जो आपके एक ओल्ड पैटर्न है, जैसे हमने अगले स्टेज में देखी कि ये आपको पैटर्न सर्च करनी होती है, तो ये पैटर्न को आपको, ये ओल्ड पैटर्न है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो ओल्ड पैटर्न है वो निकाल के हमें न्यू पैटर्न डेवलप करनी है। न्यू पैटर्न कैसे डेवलप करोगे कि ठीक है, आप ये देखो कि जब ये आपके साथ था जिसको आप पनौती समझ रहे हो या फिर जिसको आप बता रहे हो कि इसका मुंह देखने से मेरा काम नहीं होगा, तो वो इंसान आपके साथ था या फिर आपने उस इंसान को जब देखा है और आपका काम हो गया, वो इंसिडेंट आप एक बार याद कीजिए और देखिए कि उस टाइम पे भी अगर आपने इसका फेस देखा था या फिर ये इंसान जो इसको आप पनौती समझ रहे हो वो आपके साथ था, फिर भी आप काम हुआ है। तो आप जो सोच रहे हो कि 10 में से अगर 2 बार काम नहीं होता है तो आप सामने वाले को इंसान को ब्लेम कर रहे हो, वो चीज़
को हमें निकालना है और हमें देखना है कि चलो इस बार आप ये इंसान के साथ ही जाओ जिसको आप पनौती समझ रहे हो, और फिर देखो कि काम होता है या नहीं होता। अगर हो रहा है तो उसी चीज़ को हमें देखना है कि वो इंसान से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हो सकता है कि काम न होने की वजह क्या है, उसके पीछे का जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अलग अलग रीज़न हो सकते काम फिनिश नहीं होने के, तो वो रीज़न आप आइडेंटिफाई करो कि ज़रूरी नहीं कि उस इंसान की वजह से आपका ये काम नहीं हुआ है। तो ये जब न्यू पैटर्न डाल रहे हो, फिर उसको हमें क्या करना होता है कि उसको उसके लाइफ में उस चीज़ को मेंटेन करना होता है। जो ये चेंजेस ऑफ पैटर्न का थर्ड है स्टेज, कि वहाँ पे अगर आपने ओल्ड जो पैटर्न थी वो निकाल दी, न्यू पैटर्न आपने डेवलप कर ली, उसके बाद जो न्यू डेवलप कर रहे हो पैटर्न आप, उसको आपको मेंटेन करना है आपके डेली लाइफ में। उसके बाद आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जो भी हम लोगों ने आगे डिसाइड किया वही, कि जब पेशेंट का वो खुद सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, खुद उसके साथ मतलब कोप अप कर रहा है अच्छे से, उसके डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजोल्व कर रहा है, तब टर्मिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट जो पार्शली डिपेंडेंट था या फिर पार्शली इंडिपेंडेंट था, तो वहाँ पे पेशेंट को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो उसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको अपने हिसाब से सॉल्व करें। तो ये थे स्टेजेस ऑफ साइकोथेरापी।